पहले मुझे लगता था कि प्रोडक्टिव बनने के लिए बस डिसिप्लिन ही काफी है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि सिर्फ कितना काम करते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कब करते हो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसी चीज को समझने के लिए मैंने आयुर्वेदा की दिनचर्या प्रिंसिपल को अपने रूटीन में अप्लाई करना शुरू किया। मैं कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ, इसीलिए इस वीडियो को मेडिकल एडवाइस की तरह मत दिखना। मैं बस वो प्रिंसिपल शेयर कर रहा हूँ जिन्हें मैंने अपने रूटीन में इम्प्लीमेंट किया और जिन्हें क्लासिकल आयुर्वेदा में डिस्क्राइब किया गया है। आयुर्वेदा का एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है दिनचर्या। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है अपने दिन को नेचर के रिदम के साथ अलाइन करना। आयुर्वेदा के हिसाब से हमारे शरीर में 3 मेजर दोषास होता है, जो है वाता, पित्ता और काफा। इन्हें आप बॉडी की अलग अलग फंक्शनल एनर्जीज की तरह समझ सकते हो। हर दोषा का अपना रोल है और पूरा दिन में अलग अलग समय पर इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा माना जाता है। इसी कंसेप्ट को समझने के बाद दिन का प्लान करना आसान हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं वाता की। आयुर्वेदा में वाता को एयर और स्पेस एलिमेंट से जुड़ा जाता है। ये मूवमेंट, ब्रीथिंग, कम्युनिकेशन, नर्वस सिस्टम और क्रिएटिविटी जैसे फंक्शन से एसोसिएट किया जाता है। जब वाता बैलेंस्ड होता है तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग कई लोग खुद को एनर्जेटिक, क्रिएटिव और मेंटली एक्टिव फील करते हैं। और जब वाता इम्बैलेंस में हो तो आयुर्वेदा के हिसाब से एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, नींद की दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन या ड्राई स्किन जैसे सिम्टम्स से एसोसिएट किया जाता है। लेकिन ये सिम्टम्स कई और रीजन से भी हो सकता है, इसीलिए इन्हें सिर्फ वाता से जुड़ना सही नहीं होगा। आयुर्वेदा के हिसाब से सुबह 2 से 6 और दोपहर की 2 से 6 बजे के बीच वाता फेज माना जाता है। इस टाइम को मूवमेंट, क्रिएटिविटी और लर्निंग के लिए सुइटेबल माना गया है। इसी वजह से बहुत से योगी ब्रह्म मुहूर्त के आसपास उठकर मेडिटेशन और साधना करते थे, और मैं भी इसी फेज में अपना प्लानिंग, मेडिटेशन और क्रिएटिव वर्क करना पसंद करता हूँ। पहले मुझे लगा मैं बस सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, लेकिन जब मैंने आयुर्वेदा के इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा तब मुझे समझ आया कि इसीलिए शायद सुबह जल्दी उठते मेरा माइंड नेचुरली ज्यादा क्लियर और क्रिएटिव फील करता है। इसलिए मैं अपना दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम सुबह उठते ही करना प्रेफर करता हूँ। वाता के बाद आता है काफा। आयुर्वेदा में काफा को अर्थ और वाटर एलिमेंट से जुड़ा जाता है। ये स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, लुब्रिकेशन, इम्यूनिटी और कामनेस जैसे फंक्शन से एसोसिएट किया जाता है। जब काफा बैलेंस्ड होता है तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ, पेशेंस और एंड्योरेंस जैसी क्वालिटीज से एसोसिएट किया जाता है। और जब काफा इम्बैलेंस में हो तो आयुर्वेदा के हिसाब से स्लैगिनेस, लेजीनेस, एक्सेस वेट गेन जैसे सिम्टम्स से एसोसिएट किया जाता है। लेकिन यह भी इन सिम्टम्स के और भी बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड रीजन हो सकता है। आयुर्वेदा के हिसाब से सुबह 6 से 10 और शाम के 6 से 10 बजे तक काफा फेज माना जाता है। सुबह के इस फेज को हैवीनेस और स्टेबिलिटी से एसोसिएट किया जाता है। इसी वजह से आयुर्वेदा सनराइज के आसपास या उससे पहले उठने के लिए सलाह देता है। और शायद इसी वजह से मेरे लिए सुबह जल्दी उठना इतना इम्पोर्टेंट हो गया। जब मैं सुबह सनराइज या फिर उससे पहले उठता हूँ और मेडिटेशन, वॉक और सूर्य नमस्कार करता हूँ तो मुझे पर्सनली दिन का शुरुआत ज्यादा एक्टिव फील होता है। काफा के बाद आता है पित्ता। आयुर्वेदा में पित्ता को फायर और वाटर एलिमेंट से एसोसिएट किया जाता है। ये डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, हार्मोन्स और इंटेलिजेंस जैसे फंक्शन से जुड़ा हुआ माना जाता है। जब पित्ता बैलेंस्ड होता है तो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग मेंटली फोकस्ड, कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक फील करने की बात कही जाती है। साथ ही डाइजेशन को भी पित्ता से एसोसिएट किया जाता है। और जब पित्ता इम्बैलेंस में हो तो आयुर्वेदा के हिसाब से एसिडिटी, गुस्सा, इन्फ्लेमेशन जैसे इश्यूज से एसोसिएट किया जाता है। लेकिन इन प्रॉब्लम के बहुत सारे मेडिकल रीजन भी हो सकता है, इसीलिए सिर्फ पित्ता को ही रेस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता। आयुर्वेदा के हिसाब से सुबह 10 से दोपहर का 2 बजे तक पित्ता फेज माना जाता है। इस पीरियड को स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एक्टिविटी से एसोसिएट किया जाता है और इसी वजह से आयुर्वेदा में दिन का मेन मील को मिड डे के आसपास रखने की परंपरा मिलती है। और इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए मैं भी दिन की पहले हाफ में अपना मेन मील रखने की कोशिश करता हूँ। मुझे पर्सनली ये रूटीन सूट करता है और रात को हेवी खाना अवॉइड करने में आसानी होता है। तो अब जब हमें आयुर्वेदा की अकॉर्डिंग दिन की ये डिफरेंट फेजेस समझ आ गया है, अब सवाल ये है कि मैं इन प्रिंसिपल को अपनी रियल लाइफ में कैसे यूज करता हूँ। तो चलिए एक पूरा दिन मेरे साथ देखते हैं। मेरा दिन शुरू होता है लगभग 3:15 को। यह टाइम मेरे लिए मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन और क्रिएटिव वर्क का है। सनराइज के आसपास मैं मूवमेंट और सनलाइट को अपने रूटीन का पार्ट रखता हूँ। मॉर्निंग वॉक, योगा और प्राणायाम मेरे लिए बॉडी को एक्टिवेट करने के साथ माइंड को भी रिसेट करता है। सुबह का ये टाइम मेरे लिए सबसे वैल्यूएबल होता है, इसीलिए मैं इस वक्त पे अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम को प्रायोरिटी देता हूँ। इस वक्त में डिस्ट्रैक्शन को मिनिमम रखने की कोशिश करता हूँ और एक टाइम पर एक इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट करता हूँ।
क्योंकि मैं बहुत अर्ली उठता हूँ, इसीलिए अपने एनर्जी को मैनेज करना भी मेरा रूटीन का पार्ट है। मैं दिन में नैप लेता हूँ ताकि जिम के टाइम फ्रेश फील कर सकूँ। रूटीन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है फिजिकल ट्रेनिंग। जिम मेरे लिए सिर्फ फिजिक के लिए नहीं है, ये डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करने का भी एक तरीका है। वर्कआउट के बाद मैं अपनी मेन मील लेता हूँ। आयुर्वेदा के मिड डे ईटिंग प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी डेली कैलोरीज और प्रोटीन रिक्वायरमेंट के हिसाब से मील प्लान करता हूँ। दोपहर के बाद का टाइम मेरे लिए क्रिएटिव वर्क के लिए काफी यूजफुल होता है, इसीलिए इस टाइम स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग या स्टडी करने का ट्राई करता हूँ। शाम होते होते मैं अपनी स्पीड धीरे धीरे कम करता हूँ। स्क्रीन और वर्क से डिस्टेंस लेकर माइंड को नाइट रूटीन के लिए प्रिपेयर करता हूँ और रात को मैं नेक्स्ट डे की प्लानिंग कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक डिसिप्लिन मॉर्निंग एक्चुअली प्रीवियस नाइट से ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये है मेरा दिन, और ऑनेस्टली मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भी मेरी तरह एग्जैक्टली 3:15 को उठना चाहिए या फिर मेरे इस रूटीन को पूरा कॉपी करना चाहिए। मैं भी एग्जैक्टली इसको पूरा रिजिडली फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि हम भी इंसान है। तो कभी कभी मैं इस रूटीन को थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। कभी मन किया तो थोड़ा एनिमे देख लेता हूँ, कभी मन किया तो थोड़ा घूमने चला जाता हूँ। लेकिन ये मेरा एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसका मैं 70 से 80% फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। कभी 100% फॉलो हो पाता है और कभी 50%, और कभी तो मैं भी सुबह जल्दी उठ नहीं पाता। तो मैं भी इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ हर दिन खुद को बेटर बनाने के लिए। आयुर्वेदा को समझने के बाद मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये नहीं रही कि हर रूल को परफेक्टली फॉलो करना। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अपने बॉडी, माइंड और इन्वायरमेंट की रिदम को समझने की कोशिश करूँ। और शायद डिसिप्लिन का भी मतलब यही है, हर दिन खुद के लिए एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना जिधर हम मेंटली फिजिकली दोनों डायरेक्शन से खुद को सपोर्ट कर पाए।